नाम का एक गांव था। वहां पर सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन के घर में 3 लोग रहते थे, मोहन, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी। वह अपना घर चलाने के लिए उसी गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था। वह जमींदार के मिल में लिखा पढ़ी का काम देखता था और उससे अपना गुजारा करता था। मोहन अपने काम में बहुत अच्छा था और बहुत मेहनत करता था और मन लगाकर काम करता था। लेकिन उसका मालिक बहुत धूर्त था और पैसे देने में हमेशा आनाकानी करता था। लेकिन मोहन ने कभी भी उसकी बातों का बुरा नहीं माना और अपना काम मन लगाकर करता रहा। फिर शाम को मोहन जब काम खत्म कर अपने घर आता रहता है तो देखता है कि गांव में सब लोग खुसुर फुसुर कर रहे हैं। थका हारा मोहन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने घर चला जाता है। 1-2 दिन तक एक ही बात सुन सुन कर मोहन परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, अरे सुनती हो, पता नहीं क्या हो गया है इन गांव वालों को, दिन रात बस बेमतलब की बातें करते रहते हैं। अरे रे, सुना तो मैंने भी है जी। गांव के लोग किसी खजाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे नदी के उस पार पहाड़ों में जंगल के बीच कोई खजाना दबा है। पर वो ये भी कह रहे थे कि वह खजाना उसी को मिलता है जो जरूरतमंद होता है। पता नहीं, गांव वाले से सुना है बस। खाना खाकर मोहन काम पर चला जाता है। मोहन काम कर ही रहा होता है कि उसकी नजर एक नए आदमी पर पड़ती है। और भाई कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा? तुम भी नए नए काम पर आए हो क्या? वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना काम करता रहता है। तभी जमींदार आकर वहाँ मोहन को खरी खोटी सुनाने लगता है। जमींदार उससे चिढ़ जाता है और बोलता है, क्या भाई मोहन, आजकल बहुत कामचोर हो गए हो, कुछ काम धंधा नहीं करते, बस इधर उधर बातें बनाते रहते हो। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, अभी अभी सामान भिजवाया है, मैं तो बस ऐसे ही जान पहचान बढ़ा रहा था। अच्छा, जैसे मुझे दिखाई ही नहीं देता, बहुत जुबान चल रही है तेरी आजकल। ठीक है, तू अपना हिसाब कर ले और अपना रास्ता नाप, देखता हूँ तेरा घर कैसे चलता है। ये ले पैसे और चला जाए यहाँ से और कभी वापस मत आना। इतना कहकर जमींदार मोहन को भगा देता है। मोहन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब मोहन घर आता है तब चुपचाप उदास एक कोने में बैठा रहता है। यह देखकर उसकी पत्नी रीना उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने गुमसुम क्यों बैठे हैं? अरे क्या बताऊं, आज बिना बात कहे जमींदार ने मुझे काम से निकाल दिया और एक नए आदमी को काम पर रख लिया। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अब हमारा क्या होगा? उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? हे भगवान, आप चिंता मत करिए जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। इसके बाद दुखी और उदास मन से दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। घबराहट के मारे मोहन को नींद नहीं आती। वह बार बार उठ जाता है और अंत में परेशान होकर घर के बाहर बैठ जाता है और सोचने लगता है। गांव वाले किसी खजाने की बात कर रहे थे। सुना है उस खजाने ने जरूरतमंदों की बहुत मदद की है। मेरी भी बहुत हालत खराब है। जमींदार ने भी मुझे काम से निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कल बात करता हूँ रीना से, देखता हूँ वो क्या बोलती है। अगली सुबह मोहन रीना से पूछता है, अरे सुनो, तुम क्या बात कर रही थी उस खजाने के बारे में? अच्छा हाँ, वो खजाने वाली बात। हाँ, सुना तो था मैंने, लेकिन आप कब से उस बात पर भरोसा करने लगे जी? आपने तो उस बात पर कभी विश्वास नहीं किया। विश्वास तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा। समय ही ऐसा है कि अब और कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप कल ही निकल जाइए। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो हमारी गरीबी दूर करें। अगली सुबह मोहन दिल में उम्मीदें लेकर खजाने की तलाश में निकल जाता है। खजाने की चाहत में वो दिन रात बिना किसी भूख प्यास के चलता रहता है और रात होने पर कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे आसरा लेकर आराम कर लेता है। दिनों तक चलते चलते उसकी हिम्मत टूटती है और वो सोचता है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया।
और भगवान को याद करने लगता है। हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। चलते चलते रात हो जाती है और मोहन थक कर वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाता है। सुबह उठकर जब वह देखता है तब वह अपने आप को एक गुफा के सामने पाता है। गुफा से रोशनी आते देखकर वह चकित रह जाता है। रोशनी देखकर उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वो गुफा की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे मोहन गुफा की तरफ बढ़ता है, रोशनी और तेज होने लगती है। जब मोहन गुफा के पास पहुंचता है तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पूरी गुफा खजानों से भरी रहती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह भगवान का धन्यवाद करता है। हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। मैं तो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे यहाँ तक लेकर आई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। इतना कहने के बाद वो खजाने को एक गाड़ी पर रखता है और खुशी खुशी गांव की तरफ चल देता है। जल्दबाजी में मोहन खजाना भर तो लेता है, पर वह यह देखना भूल जाता है कि गुफा की दीवारों पर कुछ लिखा है। जब वह गांव पहुंचता है तब गांव वाले उसे देखकर दंग रह जाते हैं। खजाने से भरी गाड़ी देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मोहन गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे सुनती हो, मैं लौट आया हूँ और ये देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो चुके हैं। खजाने से ज्यादा खुशी उसे मोहन को सही सलामत देखकर होती है। अरे आप आ गए, मैंने आपका कितना इंतजार किया और ये गांव वाले ये भी न जाने कैसी कैसी बातें करने लगे थे। चलिए अंदर चलिए। इतना कहकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। मोहन और उसका परिवार अमीर और खुशहाल हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन, जो पहले स्वभाव में काफी शांत था, धीरे धीरे समय के साथ उसके अंदर घमंड आने लगता है। अचानक पूरे गांव का माहौल बदलने लगता है। चारों तरफ खुशहाली की जगह मातम पसर जाता है। पूरा गांव तूफान की चपेट में आ जाता है। इतनी मूसलाधार बारिश होती है जो थमने का नाम ही नहीं लेती और गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। उनकी सारी फसल बर्बाद होने लगती है। गांव वालों को लगता है कि जब से मोहन खजाना लेकर लौटा है तब से उसके स्वभाव में बदलाव आया है और गांव के माहौल में भी उसके बाद से ही बदलाव आना शुरू हुआ है। गांव वाले मोहन को समझाते हैं। पहले वह समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, लेकिन तभी अचानक एक दिन उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और मोहन को एहसास होता है कि शायद इन सभी चीजों के लिए वही जिम्मेदार है। उसके बाद मोहन गांव से इस समस्या का हल निकालने के लिए निकल जाता है। वहीं पास के जंगल में एक बाबा रहते थे। मोहन जंगल पार करके बाबा के पास पहुंचता है और सारी बात बताकर उनसे मदद की गुहार लगाता है। बाबा, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें बाबा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपनी चीजों से, मेरी मदद करें। आप तो सब जानते हैं। तब बाबा उसे बताते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, तुमने उस गुफा से धन अपने काम के लिए ही लिया था, लेकिन ऐसा धन हमेशा श्रापित होता है और ज्यादा दिन तक फलीभूत नहीं होता। इसलिए तुम्हें इसे वापस ले जाकर वहीं रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी जरूरत अब पूरी हो चुकी है। इसलिए तुम्हें इसे वापस वहीं ले जाकर रखना होगा ताकि किसी और जरूरतमंद की इससे मदद हो सके। बाबा की बात सुनकर मोहन वापस आता है और खजाना लेकर वापस गुफा की ओर चल देता है। सारा बचा हुआ खजाना मोहन गुफा में रख देता है और भगवान का धन्यवाद कर वहां से गांव वापस आ जाता है। खजाना वापस रखते ही गांव की रंगत बदलने लगती है और चारों ओर फिर से खुशहाली फैल जाती है। दोस्तों, मोहन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए और उतनी ही चीजें रखनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। ज्यादा लालच करने के चक्कर में हम अपना और अपने आसपास के लोगों का नुकसान कर देते हैं।